आप सबका मैं वार्म वेलकम करता हूँ आज के हमारे इस इवनिंग सेशन के अंदर। एंड भगवान से प्रे करूंगा, दुआ करूंगा कि जो भी बातें यहाँ पे आज आपको बताई जाएंगी वो सिर्फ बातें ना रह जाएं, आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बने। और आप उन बातों को अपनी जिंदगी में उतार के आने वाले कुछ ही समय में एक बहुत अच्छी सी लाइफ अपने परिवार को दें। सो इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरी पहली रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि देखिए, आप सबका कैमरा ऑफ है, माइक म्यूट है। तो मैं तो किसी जगह बैठकर इस मीटिंग को अटेंड करिएगा जहाँ पीछे कोई भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि मीटिंग के बाद जब बहुत से लोगों से बात होती है तो पता चलता है कि कोई ईयरफोन्स लगा के रास्ते में चल रहा है और इस मीटिंग को सुन रहा है। कई लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पीछे डिस्टरबेंस हो रहा है, चिल्लाटे हो रही है। तो इस तरह से इस मीटिंग को सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्यों ना आ ही गए तो अपना 100% दीजिए। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपके हार्डली आधा घंटा 35 मिनट लूंगा, ठीक है। ही बोलना चाहूंगा, तो इस मीटिंग को अटेंड करने का मतलब क्या है? चैटिंग कर लो, गेम्स खेल लो, मूवीज देख लो, वीडियोस बना लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, बस। इससे ज्यादा हमारे भारत में इंटरनेट का यूज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो अगर इसी इंटरनेट का यूज हम अर्निंग के लिए करें तो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। पर बहुत सारे लोग क्यों इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, उसका कुछ कारण है। हर एक बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर 3 से लेकर 4 चीजें देखता है, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में आते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं, स्कैम कर देते हैं, कंपनियां बंद हो जाती है। तो हर बंदा सोचता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जो सेफ और सिक्योर हो, जिसमें अगर हम मेहनत करें तो लंबे समय तक हमारे वहाँ पे रिटर्न मिले। दूसरा, इंस्टेंट पेमेंट है। हमने मेहनत की तो हमारे पैसे का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में ही हो और हम उसको जब चाहे तब यूज कर सकें। तीसरा, ग्रोथ। अगर मैंने आज के सिस्टम को स्टार्ट किया और मैं उसमें टाइम लगा रहा हूँ, अगर मेरी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब हर एक बंदा ग्रोथ भी देखता है। एंड चौथा, जहाँ पे किसी तरह का कोई टारगेट ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, है ना, जॉब वाले पर्सन हैं, सब अलग अलग तरह से पहले से कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। तो हर बंदा कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा है जिसमें उसको किसी तरह का कोई टारगेट ना मिले, वो अपने समय के अकॉर्डिंग उसको कर सके और उसके थ्रू अपनी अर्निंग कर सके। तो इन्हीं सभी चीजों को फुलफिल किया एक कॉन्सेप्ट ने, जिसके बारे में आज आप जानने आए हैं। उसका नाम है रेंडियर्स 2.0। आने वाले 30 मिनट 35 मिनट के अंदर हम जानेंगे रेंडियर्स 2.0 के बारे में सभी कुछ। ऑफिस है, क्योंकि कंपनी बंद हो सकती है, मालिक भाग सकता है और ऑफिस बंद हो सकता है। पर रेंडियर्स कौन है? ये रेंडियर्स है आप और मैं, एक ऐसी बेरोजगारी के लिए जो आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इंसान कभी टेक्नोलॉजी से टक्कर नहीं ले सकता। और इसी टेक्नोलॉजी में सबसे पहला नाम आता है क्रिप्टो करेंसी का, जिसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उसके बाद अभी आया डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मतलब जो इंटरनेट के द्वारा चल रही है। जब तक दुनिया में इंटरनेट है और जब तक हम लोग हैं, तब तक इसका वजूद है। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो द्वारा पहली करेंसी आई जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009-10 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस करीबन 6 रुपए था। और आज की डेट में उसी एक बिटकॉइन का प्राइस करीबन 25 से लेकर 27 लाख रुपए पे क्रिप्टो करेंसी है। हमारी करेंसी होती है सेंट्रलाइज, मतलब हमारे पैसे पर हमसे ज्यादा अधिकार है गवर्नमेंट का, बैंक का। हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, हमने किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, ये सब वो देख सकते हैं। याद है आपको 1,000 का नोट परमानेंटली बंद हुआ, हमने सोचा था नहीं, लेकिन भुगतना पड़ा। कारण, क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट का अधिकार ना बैंक का अधिकार, इसके ऊपर अधिकार होता है लोगों का जो इसको चलाते हैं। तो पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, हमारी करेंसी की जो वैल्यू है ना, वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है। 2,000 रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले जितनी थी, क्या आज उतनी है क्या? पर वहीं पे क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, आज बिटकॉइन का प्राइस करीबन 25 से लेकर 27 लाख रुपए है। इसका प्राइस ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, करोड़ को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, लेकिन कभी इतना डाउन तो नहीं जाएगा ना। आज मार्केट में 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम कर सकते हैं काम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब लोगों को ये चीज़ तो अच्छी लगी कि भाई डिसेंट्रलाइज है, हमारे हाथ में कंट्रोल है। पर सवाल ये है कि ये इंटरनेट के थ्रू चलती है, और इंटरनेट पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो अगर मान लो हमने इसमें पैसा डाला,
अगर वो आगे किसी ने हैक कर लिया, चोरी कर लिया, तो फिर, तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी नहीं कर सकता। आपने एक बार जो इसमें डेटा डाल दिया, वो डेटा को ना तो बदल सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो। इवन जिसने डाला वो भी नहीं कर सकता। इतनी नौकरियां जाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में। कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में, और जब टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी तो ऑब्वियसली जो एक टेक्नोलॉजी 100 लोगों का काम अकेला करेगी, तो वहां पे बंदा 100 को नहीं रखेगा। करेक्ट। और इमोशन से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो तय है कि आने वाला टाइम बहुत खराब है उन लोगों के लिए जो इन चीजों को नहीं सीख रहे, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी से अपना आप को उसको लेकर सीख रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन के बारे में और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इंसान करप्शन करता है, टेक्नोलॉजी नहीं करती है। क्लियर। और हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसका यूज किया जाता है किसी भी करेंसी को खरीदने बेचने में या फिर बदलने में। जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो वो अपने देश की करेंसी यहाँ कैसे चलाते हैं? एक्सचेंज करवाते हैं, और उसके बदले में उनको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है। तो जो चीज ऑफलाइन होती है वही चीज बाइनेंस के थ्रू ऑनलाइन होती है। और हम यहाँ पे जो ब्लॉकचेन की फीस देंगे बाइनेंस की, वो देंगे बीएनबी की फॉर्म में। जो उसका भी कुछ नहीं बना, उसने वैसे कोई कंपनी ज्वाइन की थी, फिर वहाँ पे काम किया, आज वो धक्के खा रहा है मार्केट में। आज उसके पास कुछ भी नहीं करने के लिए। ये कोई जवाब हुआ क्या? ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि मेरा एक भाई है, उसने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसकी लास्ट ईयर में फेल हो गया, तो क्या आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग नहीं करवाओगे? ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि मेरा एक पड़ोसी था, ठीक है, वो ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन पटरी से उतर गई, तो क्या आप ट्रेन में सफर नहीं करोगे? ये लॉजिकल समझ नहीं आया मेरे को, कि कोई चीज अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका हर चीज से वही कनेक्शन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकली क्यों होता है। ध्यान से समझना। मार्केट में दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं। एक है सेंट्रलाइज और एक है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और डिसेंट्रलाइज का मतलब जिसके बारे में में से कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं होता क्या है। सेंट्रलाइज का मतलब जहाँ पे मेहनत आपकी, समय आपका, लेकिन पैसा आपको कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये एक या दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जिसको हम बॉस बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल जॉब। जॉब के अंदर आपकी सैलरी बढ़ेगी घटेगी ये बॉस डिसाइड करेगा। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा घटेगा ये बॉस डिसाइड करेगा। आपको ओवर टाइम करने के लिए भी बोल सकता है वो, और आपको जाना पड़ेगा। वो कंपनी बंद करके भी जा सकता है और आपको नौकरी से निकाल भी सकता है, और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सही बोल रहा हूँ? तो जब भी कोई चीज सेंट्रलाइज होगी वहां पे आपके पास सिक्योरिटी का इशू होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं किसी और को मालिक बनाने की जगह खुद बच जाओ, तो कैसा रहेगा? तो वो होता है डिसेंट्रलाइज, जिसका मालिक कौन है? यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान। तो रेंडियस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, पहला ब्लॉकचेन, दूसरा सबसे बड़ा फायदा, ये एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके मालिक हम सभी लोग हैं। जब मालिक हम सभी लोग हैं, किसी एक के दोनों के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली वहां पे फ्रॉड स्कैम नहीं होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट, अब हम यहाँ पे जो सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हो किस में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम जीपीटी में, जो रेंडियस का टोकन है। ठीक है। ये जीपीटी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन का प्राइस का बढ़ता है डिमांड और सप्लाई पे। जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा। जीपीटी का प्राइस बढ़ने के चार कारण है। पहला, रेंडियस पे जितने भी लोग स्टार्ट करेंगे उन सब की स्टार्टिंग जीपीटी से होगी। उसके अलावा रेंडियस का अपकमिंग प्रोजेक्ट है गीगल प्लैनेट्स, उसके अंदर गेमिंग, एनएफटी, मेटावर्स, इन सब के अंदर क्या यूज होगा? गीगल प्लैनेट, सॉरी, जीपीटी। तो जितना ज्यादा लोग जीपीटी यूज करेंगे, जितना ज्यादा लोग जीपीटी को खरीदेंगे, बेचेंगे, जितना ज्यादा इसका यूज केस बढ़ेगा, कम्युनिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा इसका प्राइस ग्रो करेगा। तो हो सकता है आज की डेट में एक जो जीपीटी है वो करीबन 10 सेंट का है, और आने वाले 6 महीने में अगर इसका प्राइस $1 को भी जाता है, तो आपका आज किया हुआ होल्ड कितना हो जाएगा? 10 गुना। करेक्ट। तो ये है, समझ में आ गया आपको? अब इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे या आईफोन स्टोर पे जाके इन तीनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी। कर ली?
इसमें आपका वॉलेट बनता है, एक भी यूज नहीं होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर आपकी आईडी को बनाते समय आपको एक 12 वर्ड्स की की मिलेगी, जिसमें 12 स्पेलिंग लिखे होंगे। आपको की संभाल के रखनी है, क्योंकि वो की अगर आपने खो दी तो आपका पैसा जिंदगी में कभी कोई रिकवर नहीं कर सकता। वो की आपने किसी को दे दी तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। हो सकता है वो बंदा आपका वॉलेट यूज करके आपका पैसा यूज कर सकता है। एंड तीसरा, सबसे बढ़िया चीज क्या है, उस की को लिख लो, क्योंकि लिखा हुआ कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फोटो डिलीट हो गया, फोन फॉर्मेट हो गया तो गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप की को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट आने वाले 15 मिनट के अंदर इस बिजनेस प्लान के बारे में। यहाँ पर आपको दो तरह के बिजनेस प्लान मिलते हैं, पहला वर्किंग, दूसरा नॉन वर्किंग। पहला सेल्फ मैट्रिक्स और दूसरा ग्लोबल मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। और हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो करवाना है वो यूएसडीटी या बीएसडी की फॉर्म में हो सकता है, और वो है $20। और $20 का बीएनबी, $20 का यूएसडीटी बीएसडी, और उसका थोड़ा सा बीएनबी। तो राउंड फिगर आईएनआर में बात करूँ तो करीबन $2000 से आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ, और वो भी एक बार आपको लगाना। अब ऐसा नहीं है कि आप में से लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं। मैं एक और कारण बताता हूँ हम लोग मिडिल क्लास क्यों है। क्योंकि हम खर्चा करने के लिए तो पैसा निकाल देते जेब से, लेकिन ऐसी कोई जगह पे हम पैसा नहीं लगाते जहां से हमें लगाना सिर्फ एक बार पड़ता है, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट आपको आता ही रहता है, और जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ी कमी। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको 2000 सिर्फ एक बार लगाना है। मान लो आपने लगा दिया, तो यहाँ पर आपको जो इनकम आती है वो 100% आती है। आपको एक और रीजन बता रहा हूँ कि सिस्टम के लॉन्ग टर्म चलने का, कि यहाँ पर जो पैसा है वो उसी समय पे बट रहा है, जिसके पास जाना चाहिए जा रहा है। इन एप्स को चलाना किसने सिखाया आपको, और इन ऐप का मतलब क्या है, इनका क्या यूज है, इनको किसने सिखाया? क्या कंपनी के मालिक है कि भाई आओ मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम कैसे चलाते हैं? नहीं ना। हम ही ने तो एक दूसरे को सिखाया। लेकिन क्या हम दोनों ने जब एक दूसरे को सिखाया तो क्या जिसने आपको सिखाया उसने पैसा कमाया, या फिर क्या आपने पैसा कमाया? नहीं ना, फ्री में सिखाया। तो अगर वही चीज करने का पैसा मिले तो हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद करनी है। हमें यहाँ पे एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, हमें यहाँ पे एक दूसरे का हाथ खींचना है। अगर हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं तो देखना आप, आने वाले कुछ ही समय में जो बेरोजगारी है वो कम हो सकती है, और प्लस जो लोगों की कंडीशन है वो सुधर सकती है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, उन्हीं टेक्नोलॉजीज को लेकर एक दूसरे को सिखाना है जो हमने आज सीखी। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन किसको बोलते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस, इन सब चीजों के बारे में आज मेरे को लगता है बहुत से लोगों को आज पता चला होगा। तो यही चीज अगर आप अपने लोगों को सिखाते हैं और आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि आज नहीं तो कल इन टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। या तो आज समझदारी में सीख जाओ, या आने टाइम में मजबूरी में सीखना पड़ेगा। फैसला आपका है। जिस तरह से पेटीएम 2015 के अंदर आया था, लोगों ने उसको फ्रॉड बोला था, स्कैम बोला था, बहुत चीजें बोली थी। लेकिन 2018 के बाद जब नोटबंदी हुई, लोगों ने धक्के खाए एटीएम के बाहर खड़े होके, तब वैल्यू समझ में आई, और उसके बाद उन्होंने उसको यूज करना शुरू किया। और आज आप देख लो, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज नहीं होता होगा। तो जिन चीजों के बारे में मैंने आपको उससे पहले बताया ना, ये फ्यूचर है, मान लो। अगर नहीं माने तो फिर वेट करो बर्बाद होने का, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का बहुत खराब होने वाला है जो आज के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदल रहे, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बदल। ठीक है, क्लियर। अब हम ये करते नहीं, मुझे पता है इतना समझाने के बाद भी ना बहुत से लोग नहीं करेंगे, फालतू का इको। और उससे पता है क्या होगा, उससे हमारी वो जिंदगी बनेगी जो हम जी रहे हैं। हमारा समाज दो तरह की कैटेगरी में बट गया। एक साइड 95% लोग हैं, एक साइड 5% लोग हैं। इस दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, और सिर्फ बचा कुचा 5% पैसा 95% लोगों के पास है। अब ये कौन है? ये हम लोग हैं, 95% लोग। हम लोग जिंदगी भर करते हैं हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। मतलब सिंपल सा, आप अकेले लगे हुए हो और आप एक ही इनकम के ऊपर अपना घर परिवार चला रहे हो, तो आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और आप 95% कैटेगरी में आते हो, और ऐसे हमारे पे भरे पड़े हैं। 95% लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, दुख की बात ये नहीं कि हार्ड वर्क करते हैं, दुख की बात ये है 40 साल सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी जिंदगी में एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस का नाम खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जो एवरेज सैलरी है ना, वो शायद 12-15 हजार से लेके ज्यादा नहीं है।
एवरेज बता रहा हूँ मैं। और आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता उससे। और हमें से हर बंदा मानो ना मानो 5% वाली लाइफ चाहता है। और 5% वाली लाइफ तभी बनेगी जब आप वो काम करोगे, भले आपका उसका अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है। चाहने से कभी जिंदगी लोगों से काम करवाते भी, हमसे काम करवाते हैं, इन्होंने हमें से तो काम करवाया। हम इंसान, हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं। साल में 365 दिन, 65 छुट्टियां निकाल दो। 300 दिन आपने 10 घंटे के हिसाब से काम किया, आपने एक साल में 3000 घंटे काम किया। 25 तक पढ़ाई, 55 तक कमाई। अगर आप 40 साल भी अपने आप को रगड़ते हैं तो आप पूरी जिंदगी में सिर्फ 1,20,000 घंटे ही काम करते हैं। यही वजह है कि हम जितना पूरी जिंदगी में कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा ये एक दिन में कमा लेते हैं। कारण बिकॉज ऑफ टीम। तो ये मुझे समझ में आ गया था सारा फंडा कि भाई टीम वर्क करूंगा, एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ूंगा। और सिर्फ एक बार इतना सा अमाउंट लगाना है जो मेरा रिकवर हो सकता है। तो फिर क्या टेंशन है। ठीक है, तो आप इस तरह से वीडियोस पढ़ें, उसके अलावा जिसने आपको बुलाया वो भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टीम वर्क है। हम हर जगह से आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, आपके सपनों को आप तक पहुंचाने के लिए। एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेल्फ मैट्रिक्स। एक है C9 और एक है C81। $10 जाता है आपका C9 में, $10 जाता है आपका C81 में। ठीक है। दोनों साथ साथ में चलते हैं, पर मैं आपको दोनों को अलग अलग समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आपका ध्यान होना चाहिए C9 पे, और C81 में साथ साथ में समझाऊंगा। ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने सीखना स्टार्ट किया, आपने अपने लोगों को इस चीज के बारे में बताना स्टार्ट किया। आपको ये चीजें नहीं बतानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो बतानी है जो भी आपने सीखी। ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो करेंसी चीजें क्या होती है। ठीक है। और इन चीज में भी आपकी हेल्प की जाएगी हमारे द्वारा। तो हमारी हेल्प से जैसे कोई पहला बंदा आपके नीचे स्टार्ट करता है तो उसका इंस्टेंट $10 आपके जस्ट ऊपर वाले बंदे के पास चलाता है विद इन सेकेंड। जैसे कोई दूसरा बंदा स्टार्ट करता है, अगेन उसका $10 आपके जस्ट ऊपर वाले बंदे के पास चलाता है विद इन सेकेंड्स। और जैसे कोई तीसरा बंदा स्टार्ट करता है तो आपकी एंट्री C9 से C3 में हो जाती है। क्लियर। अब आप ये सोचोगे कि मैंने 3 लोगों को बताया, तो मतलब 3 लोगों तक मेरे को कोई इनकम नहीं आएगी क्या। ऐसा नहीं है। ये जो 3 लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, यही तीनों लोग साथ साथ में C81 पे भी आएंगे। और यहाँ पर आपको $10 का 40%, मतलब 4-4 डॉलर हर बंदा दे। तो 4 थी $12, आपने पहले लेवल में कमा लिया, आपका 70% पैसा यहीं पे रिकवर। क्लियर। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए वाले बंदे को भी सेम टास्क मिला कि भाई तेरे को भी ये करना है। तो मान लीजिए इसने किसी को हेल्प की और उसने स्टार्ट किया, तो इसका इंस्टेंट $10 अब आपके पास जाता विद इन अ सेकेंड। अपने आपसे एक सवाल पूछ के देखो, 12 यहाँ कंप्लीट हो गए, 10 यहाँ हो गया ना आपका लगा हुआ पैसा रिकवर। अब बताओ अब क्या टेंशन है, अब कौन सी रिस्क है। अब एटलीस्ट इस चीज का तो सुकून है ना कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक रास्ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसे से ज्यादा रास्ते को वैल्यू देना शुरू करो, क्योंकि लोग रास्ते के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया मार्केट में लगाते हैं और आज धक्के खा रहे हैं। और यहाँ पर आप 2,000 रुपये लगा के जो लगाओगे वो तो कमा लिया, उसके अलावा देखना कितना प्रॉफिट आप कमाते हो। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक रास्ता है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जैसे कोई दूसरा बंदा आता है, अगेन उसका $10 आपके पास जाता है विद इन अ सेकेंड्स। और जैसे कोई तीसरा बंदा आता है तो ए वाला बंदा शिफ्ट होके C3 में आपके नीचे आ जाता है, और इसका पेमेंट भी आपको मिल जाता है विद इन अ सेकेंड्स। तो मतलब तीनों का मिल गया, दो का यहाँ मिला, एक का यहाँ मिला। सेम यही तीनों साथ साथ में C81 पे भी आते हैं सेकंड लेवल पे। और यहाँ पर आपको हर बंदा एक एक डॉलर देता है, $10 का 10% $1। सेम बी में भी होगा, पहले वाले बंदे से $10, दूसरे वाले बंदे से $10, तीसरे वाले शिफ्ट होके अगेन $10। और यही तीनों साथ साथ में कहाँ आएंगे, यहाँ पर भी। और यहाँ पे आप कितना देंगे, एक एक डॉलर। सेम सी में भी होगा, पहले वाले बंदे से 10, दूसरे वाले बंदे से 10, और जो लास्ट बंदा होगा उससे ये आईडी पूरी पूरी खाली होके रिसाइकल हो जाएगी और सारे स्लॉट्स हो जाएंगे खाली। तो आइए जानते हैं हमने कितना इनकम अभी तक अर्न किया। दो, दो चार, दो छः और दो आठ। 8 लोगों से $10-10, $80 की इनकम आपकी बनी C9 C3 से। और C81 में 4 थी 12 और 9, $21 की इनकम बनी आपकी C81 से। अब आप पूछो अपने आप से, आपका नुकसान क्या हुआ। अब आपको प्लस पॉइंट पता चला टीम वर्क का। अब आप अकेले नहीं हो, जैसे ये 9 लोग आगे अपने 3-3 प्रमोट करते हैं तो 9 × 3 = 27 होते हैं। और यहाँ पर आपको हर बंदा 30 के लेवल पे $2-2 देगा। तो 27 × 2 हो गए $54। और जैसे ये कंप्लीट होता है, क्योंकि किसी काम को एक अकेला बंदा करे, उसी काम को 10 जने करे, उसी काम को 50 जने करे, तो काम फास्ट होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यही 27 लोग जैसे कंप्लीट होते हैं तो ये ABC जो ऊपर है, मान लो यहाँ पे आपका काम नहीं चल रहा, तो ये जो है ना ABC,
ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर C9 में आ जाएंगे आपके पास। और जैसे ही 27 लोग आगे तीन तीन प्रमोट करते हैं तो आपके होते हैं 81। यहाँ पर आपको हर बंदा कितना देगा, $3-3। तो 81 × 3, $243, 243। और जैसे पूरा C81 कंप्लीट होता है आपका, तो ये जो 9 लोग हैं सेकंड लेवल पे, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके आ जाएंगे C9 में। और आपको फिर से $80 की इनकम हो जाएगी। तो 80 और 80, $160 आपने कमाए C9 C3 में। C9 2 बार रिसाइकल होगा, जब C81 1 बार रिसाइकल होगा। C9 में आपको 2 लेवल की इनकम आती है, C81 में आपको 4 लेवल की इनकम आती है। तो टोटल C81 का कितना बन गया, 318। सबको प्लस कर दो, 318 + 160, $478 की इनकम आपकी बन चुकी है। सिर्फ एक बार $20 से स्टार्ट करने के बाद और धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद। अब आप अकेले नहीं हो, आप पहले से ऑटो अपग्रेड है। आपको बस यहाँ पे 2 ही काम करना है, पहला यहाँ पे सीखना है, और उसके बाद दूसरा ग्रो करना है और अपना बिजनेस बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचना है, बस। आपके बाद इसमें सारी चीजें आगे से आगे, आपकी इनकम इसमें अपना आप बढ़ेगी। आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी और कहाँ कहाँ से आएगी। ठीक है। और वो कहाँ से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 5-7 मिनट का पार्ट और बचा है। ठीक है। C9 C3 आप समझ चुके हैं, जहाँ पे आपको $10 हर जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो भी 100%। तो इसको भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि C81 से सारा कुछ ऑटो अपग्रेड होगा। जितना भी कुछ होना है C81 से होना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3-4 लेवल पे आपको $318 मिलता है C81 से। इसमें से जो पहले $12 आपको मिले वो पूरी इनकम आपकी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरे लेवल पे जो आपको $9 मिले वो पूरे के पूरे होल्ड पे जाएंगे, जो आपको नहीं मिलेंगे, जो काम आएंगे इसके ऑटो अपग्रेड में। लेकिन इसी के साथ साथ में जो आपको C9 C3 से $80 मिले वो आपकी इनकम है। तीसरे पे 45 और चौथे पे 45। हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि C81 में किस टाइम पे कितना होल्ड हो रहा है। टोटल यहाँ पे 9 स्लॉट्स है, 5 छठे में क्या होगा, पहले लेवल की पूरी इनकम आपकी, दूसरे 30, चौथे की 33% होल्ड। सातवें में क्या होगा, पहले और दूसरे लेवल की पूरी इनकम आपकी और बाकी 2 लेवल की 33% होल्ड। क्लियर। तो सबको प्लस कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। 20 वाले डॉलर में आपको 160 मिले C9 C3 से, 175.35 मिले C81 से, टोटल 335.35। आप आ गए 80 में। यहाँ डॉलर, जिसको आप INR में कन्वर्ट करोगे तो 92 करोड़ से भी ज्यादा ये इनकम बनती है। अब अभी से इसको मत देखना। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, सर यहाँ पे कब तक पहुंचेंगे। अरे शुरुआत तो करो। दुनिया में हर काम आपने जीरो से ही स्टार्ट किया, लेकिन हमेशा वो जीरो पे नहीं रहा। अगर आपके पास 2 चीजें हैं, पहला एक रास्ता जहाँ पे आपको वो चीजें सिखाई जा रही है, एंड दूसरा आपके पास एक सपोर्ट, एक टीचर, एक गाइडर जो आपको आगे लेके जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा, आप यहाँ पे पहुंच के आने वाले टाइम में आप लोगों को बोलोगे भी तुम यहाँ पे आराम से पहुंच सकते हो, कारण क्योंकि आप पहुंच चुके हो। तो वही चीज यहाँ पर है, जो काम किसी ने जिंदगी ने कभी नहीं किया उसके लिए वो इम्पॉसिबल है, और जिसने कर रखा उसके लिए पॉसिबल है। ठीक है। और ये काम जो आपको बता रहा हूँ ये तो बहुत बड़ा, बहुत लोगों ने कर दिया है सर। क्या आज करोड़ों की इनकम लोग मार्केट में नहीं कमा रहे क्या? अपने आप से पूछ के देखो, आएगा उससे आप ऑटो अपग्रेड हो जाओगे और आ जाओगे यहाँ पर G3 में। ग्लोबल का मतलब दुनिया। मान लो कोई बंदा दुबई से ज्वाइन हो गया और वो ग्लोबल में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब आप एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पर आए हुए हो, क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिदम है, टेक्नोलॉजी है, प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पर कोई पार्शलिटी या सिफारिश नहीं चलेगी। अगर उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपके पास उसकी इनकम आनी है तो आएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है। और वो आपको सीधा कितना देगी, $20। जैसे कोई दूसरा तीसरा बंदा कहीं से आएगा, वो 20 और 20 होल्ड पे जाएगा, और $40 से आप आ जाओगे G9 में। क्लियर। यहाँ पर आपको 9 लोगों से इनकम आती है। पहले $40 जो आते हैं वो होल्ड पे जाते हैं, दूसरे $40 आपकी जेब में, तीसरे होल्ड पे, चौथा आपकी जेब में, पांचवे होल्ड पे, छठे आपकी जेब में, सातवें होल्ड पे, आठवें आपकी जेब में, और 90 होल्ड पे। तो सेल्फ मैट्रिक्स पे पहले स्लॉट की इनकम कितनी बनी, $20 यहाँ से, और 4 चौक 16, 160 यहाँ से। टोटल $180 की इनकम आपने कमा ली पहले स्लॉट में, फ्री की। सेल्फ मैट्रिक्स इनकम आ रही है वो अलग। और इसको मैं आपको बोलूं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ, लास्ट इनकम वो है रॉयल्टी बोनस। ये इनकम अभी तक की सबसे शानदार इनकम है। ये इनकम क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सोचोगे कि सर क्या इसमें जब तक हम टीम बना रहे हैं, जब तक हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, तब तक इनकम बनेगी, इसका कोई एंड है? जी हाँ है। उसी इनकम का नाम है रॉयल्टी बोनस। एक टाइम ऐसा आएगा इसमें कि आप कुछ भी मत करना, आराम से जाके बेड पे सो जाना, उसके बावजूद भी आपके पास हर महीने इनकम आएगी। आएगा 4 साल तक,
अगर आप चौथा स्लॉट रिसाइकल करते हैं आपको $198 आएगा हर महीने 4 साल तक। और ऐसे करते करते लास्ट में 9 स्लॉट तक अपन चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज से 2 साल बाद, आप ज्यादा नहीं बोलता मैं, आप इसके 5वें स्लॉट तक भी पहुंचते हैं तो 360 डॉलर की इनकम बनी। पर आपको मैं बता दूं यहाँ पे सिर्फ 360 नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं अगर ये शुरू होगी तो ये बंद हो जाएगी, ये भी आएगी। तो सबको प्लस करो तो करीबन $500 प्लस ये बनता है। और $500 का मतलब 45 से लेके 50,000 की इनकम आपकी फिक्स हो जाएगी हर महीने जो आपके पास आएगी, वो भी 4 साल तक। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो कितना टाइम में पहुंचे वो आपके ऊपर है। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नॉन वर्क इनकम और आपकी पैसिव इनकम, आपकी सैलरी, आपकी पेंशन जो बोल सकते हो, वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो आप सोच के देखो इन सबके सामने जो आप लगा रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। टोटल इनकम कितनी बनी? 17,55,799। तीनों को प्लस कर दो, सेल्फ मैट्रिक्स, रॉयल्टी एंड ग्लोबल, तो सबको मिला के जो इनकम बनी 1,60,63,796 डॉलर, जिसको आज के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनकम अरबों में जाती है सर, अरबों में। और यहाँ पर हमें ऑफर भी दिया जा रहा है, लॉन्चिंग ऑफर, कि अगर आप C81 का दूसरा स्लॉट रिसाइकल करते हो, कितने टाइम में करते हो कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आपको फुल डे का ट्रेनिंग कैंप मिलेगा विथ लंच इन 4 to 5 स्टार होटल। अगर आप तीसरा स्लॉट रिसाइकल करते हो C81 का तो आपको 3 नाइट 4 डेज का नेशनल टूर। और अगर आप चौथा स्लॉट रिसाइकल करते हो तो इसका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है गीगल प्लैनेट्स, उसकी पार्टी की जो लॉन्चिंग पार्टी होगी वो आप इंजॉय कर सकते हो दुबई के अंदर। ठीक है। तो लास्ट में समाप्त करने जा रहा हूँ पूरे के पूरे सेशन को। पूरे सेशन को पूरा अच्छे से समझाने के लिए, आपको माइंड को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ, इनको याद रखना बस। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं लोग। पहली चीज, रेंडियर किन चीजों से मिलकर बना है? ब्लॉकचेन। आप अपने आप से पूछ के देखो ब्लॉकचेन का फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, चाहे इसके बारे में वीडियो देख लेना। दूसरा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अभी भी किसी के मालिक नहीं बनकर किसी के नौकर बन के काम करना चाहते हो तो फिर करते रहो, फिर आगे जाके बोलते हैं ना मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। या फिर खुद के मालिक बनना पसंद करो। तीसरा, सीखो उन चीजों को जो आज मार्केट में आने वाली है और उसके थ्रू पैसा कमाओ। लर्निंग प्लस अर्निंग वो यहाँ से आपको मिल रही है, आप नई नई चीजें सीख भी रहे हो और साथ में पैसा भी कमा रहे हो। एंड चौथा, आपने यहाँ पर एक ऐसा एटीट्यूड अपना बनाया कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और यही से देश की तरक्की शुरू होगी सर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर बंदा अपने बारे में सोचता है तो टीम वर्क है ही नहीं, तो फिर तो ग्रोथ होनी ही नहीं है ना। तो टीम वर्क अगर अपन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं सर, कितना अच्छा सिस्टम है। आप सोच के देखिए, कॉलेज से निकलने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, शादी होने के बाद, कोई मतलब बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कहता है कि आप अपने हर एक इंसान को अपने साथ में लेकर चलो। तो आज के टाइम में इससे बड़ा सिस्टम कहाँ मिलेगा? जो आपको, जिन्होंने आपको बुलाया है वो सिर्फ आपको सिस्टम के लिए इनवाइट नहीं किया उन्होंने, वो चाहते हैं कि आप जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहो, तो मिलके काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। सपने आपको ही पूरे करने हैं, सपने उसको ही पूरे करने हैं। तो जब दोनों को सपने पूरे करने हैं, जिंदगी अच्छी बनानी है, घर की कंडीशन अच्छी बनानी है, दोनों मिलके काम करो ना। तो इन चारों चीजों से मिलकर एक नाम बनता है जिसका नाम है रेंडियर्स 2.0। अब इन सब के सामने, इन सभी पॉइंट्स के सामने आपने जो लगाया उसकी वैल्यू को आंक लो कि आप उसकी वैल्यू क्या समझते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रेंडियर्स। के पास 142 करोड़ का देश है, उसके अलावा पूरी दुनिया भी आपको दे रहा है, उसके अलावा आपके पास इंटरनेट है। क्या आपको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि जो आप लगाओगे वो तो आप रिकवर कर लोगे? कर लिया। अब उसके बाद टेंशन क्या है बताओ? आपका जो लगा वो तो रिकवर हो गया ना, उसके बाद आप धीरे धीरे सीख सीख के आगे बढ़ते रहो। मैं बोलता हूँ धीरे धीरे बढ़ते गए तो अभी पहुंच तो जाओगे मंजिल तक। जिंदगी में हर जगह पे उम्मीद रखनी है तो बड़ी क्यों नहीं रख सकते, छोटी क्यों रखते हो? क्या भगवान ने, खुदा ने, मालिक ने कोई बोला है कि तू तो कमाएगा 15-20 हजार? अरे उनके पास तो समंदर है देने के लिए, हम चम्मच लेके जाते हैं कि भर दो, वो तो भर देंगे। तो आपको पहले अपनी थिंकिंग बड़ी करनी पड़ेगी कि आप सच में बड़ा कमाना चाहते हो सर। अगर आप अपना बड़ा कमाने की थिंकिंग बड़ी नहीं करोगे तो आप कभी जिंदगी में बड़ा कमा नहीं पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप जिंदगी में कभी वो नहीं पाते जो आप चाहते हो, आपको हमेशा जिंदगी में वो मिलता है जो आप करते हो। तो आप जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, एक उम्मीद है आपके पास, एक आज मौका मिला है, इसको एक्सेप्ट करना बिना किसी किंतु परंतु के, टिक जाओगे।
और ना ही लगा के रोड पे आ जाओगे। एक उम्मीद। और लोग उम्मीद के ऊपर कितना पैसा मार्केट में खर्च कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रैंडियस 2.0।